मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। वो एमपी के 21वें मुख्यमंत्री हैं। कार्यकाल के हिसाब से वो 29वें सीएम हैं। समारोह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। जगदीश तिवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। मोहन यादव के अलावा जगदीश तिवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। भोपाल के परेड ग्राउंड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय दोपहर 2 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा और अरुण साहू को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई जाएगी। तो नई सरकार का नया आगाज हो गया है। एमपी में मोहन यादव ने शपथ ले ली है। 1993 से 1995 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक में रहे। 1996 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह रहे। मोहन यादव 97 में भाजपा प्रदेश समिति में रहे। 98 में पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। 4 से 2010 के बीच वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो 2011 से 13 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। पहली बार 2013 में वो विधायक बने। 2018 में भी विधायक का चुनाव जीते हैं और तीसरी बार विधायक का चुनाव जीतकर वो मुख्यमंत्री बने हैं। 2020 में मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। एमपी में मोहन यादव ओबीसी चेहरा है। 84 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री भी रहे। 86 में विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। 88 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे। 89 से 90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री बने। 91 से 92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं। 93 से 95 के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह खंड कार्यवाह बने। 96 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह रहे। 97 में भाजपा प्रदेश समिति में रहे। ये आपको उनकी राजनीतिक एक सफर आपको बता रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की और किन किन पदों में वो अभी तक रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि 2013 में पहली बार उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, जीते। 2018 में भी चुनाव जीते और जब 2023 में विधायक का चुनाव जीते, उसके बाद उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और आज मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके पहले शिवराज सरकार में वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो आपको बताते हैं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का सियासी सफर। अपने स्टूडेंट लाइफ से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। 89 में शासकीय महाविद्यालय रामपुरा के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की सीनेट के सदस्य भी रहे हैं। तो बीजेपी युवा मोर्चा के मनासा के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाली है। जगदीश तिवड़ा 1990 में पहली बार विधानसभा सदस्य चुने गए। 93 में उन्होंने चुनाव जीता। देवड़ा अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 1990 में 9वीं और 1993 में 10वीं विधानसभा के सदस्य चुने गए। पटल समिति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सदस्य भी रहे हैं जगदीश तिवड़ा। 2003 में 12वीं विधानसभा के सदस्य चुने गए। राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2008 में 13वीं विधानसभा के सदस्य चुने गए। शिवराज सरकार में अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है। और
और अब बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाकर दलित वर्ग को साधा है। तो अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस रहा है जगदीश देवड़ा के पास। मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं जगदीश देवड़ा। तो ये सियासी सफर आपने उनका देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति की शुरुआत कर दी थी। चलिए अब राजेंद्र शुक्ला के सियासी सफर पर नजर डालते हैं। 2003 चुनाव में पहली बार राजेंद्र शुक्ला विधायक बने। रीवा से अब तक 5 बार विधायक बने हैं। उमा भारती की सरकार में पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला। 2008 और 2013 में चुनाव जीतकर विधायक बने। शिवराज सरकार में जैव विविधता जैव प्रौद्योगिकी में काम किया। खनिज संसाधन समेत कई मंत्रालयों के अधीन काम किया। 2018 में सत्ता विरोधी लहर में भी राजेंद्र शुक्ला ने कमल खिलाया। 26 अगस्त 2023 को शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद मिला। राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाकर भाजपा ने विंध्य को यहां पर साधने की कोशिश की है। ब्राह्मण समाज पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। राजेंद्र शुक्ला 1986 में छात्र संघ अध्यक्ष बने। 98 में पहली बार बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ा। तो सियासी सफर आपने देखा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का। आज इन्होंने भी अपने पद की शपथ ली है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।